हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम समास को पढ़ने वाले हैं एक बहुत इजी तरीके से कि कैसे समास क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और ट्रिक की सहायता से हम समास को कैसे पहचानेंगे कम समय में। चलो तो देखते हैं सबसे पहले कि समास आपका होता क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपका समाज से कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ, साथ में आपको ट्रिक भी बताऊंगी जो आपको नोट करना है। और बेटा वीडियो अगर पसंद आए तो अभी बता दे रही हूँ कि बिना वीडियो को लाइक किए और बिना उस पर कॉमेंट किए कि आपको आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, आप आगे नहीं बढ़ना। और वीडियो को एंड तक देखोगे तो समाज में अगर अभी तक कोई डाउट होता होगा, अगर अभी तक समाज नहीं आता होगा तो आज के बाद समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम समाज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि समाज होता क्या है। कि किसी भी चीज को पढ़ने के पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे या फिर समझेंगे कि उसको वही नाम क्यों दिया गया। तो समास का मतलब होता है जब हम संक्षेप करना, ठीक है, छोटा करके लिखना, उसे हम बोलते हैं समास। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं चार राहों का समूह, तो चार राहों के समूह को अगर हम ये ना बोल के चौराहा बोले, एक शब्द में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। तो जहां पर हम शब्द अधिक शब्दों को छोटा करके एक शब्द या दो शब्दों में कंप्रेस करके लिखते हैं या बोलते हैं तो वो हमारा समास होता है। ठीक है, ऐसे समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, इसमें 5 ही है, होते 6 प्रकार के हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे एग्जाम्पल्स उसके अंदर आते हैं। पहला आ गया आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास आपका नाम से क्लियर रखिएगा कि जहां पर स्टार्टिंग में अव्यय होते हैं, जहां पे पहला पद जो होता है या फिर जिसकी स्टार्टिंग अव्यय से होती है वो होता है अव्ययी भाव समास। अगर अव्यय समझ में नहीं आ रहा है, वैसे अव्यय क्या होता है? जिसमें चेंजेस होते हैं उसे अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिया, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और समुच्चय बोधक, ये सब आपके क्या है? सभी अव्यय हैं। अगर अव्यय समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक शब्द उपसर्ग को याद कर सकते हो कि जहां पे स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आजीवन। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, इसके एग्जाम्पल्स हैं अव्ययी भाव के। आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम आ को हटा दें तो क्या बचेगा? जीवन, जिसका अपना एक अलग अर्थ निकलता है। ठीक, तो उपसर्ग या फिर अव्यय वही होते हैं जिसको अगर हम शब्द में से हटा देते हैं तो बाकी बचे हुए शब्द का अपना अर्थ निकलना चाहिए, वही हमारा होता है अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर भी आजीवन में अगर हम आ को हटा देते हैं तो इसके बाद जो शब्द बचता है उसे बोलते हैं और उसका अपना अर्थ होता है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और प्रतिदिन, प्रति जो है इसको हटा देंगे तो दिन का अपना अर्थ निकलता है, तो प्रतिदिन भी आपका एक अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हुआ। साथ ही में यथाशक्ति, तो यथा को हटा देंगे तो शक्ति का भी अपना एक अर्थ होता है, इसलिए यथाशक्ति आपका एक अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। साथ में अगर हम एक ही शब्द को 2 बार लिखते हैं तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास होता है, जैसे कि बातों बात, जैसे कि रातों रात, है ना, दिनों दिन। ठीक है, ये सभी क्या है? हाथों हाथ, तो ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। इसके एक ट्रिक भी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूं। जैसे समास क्या होता है? संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो जहां पर भी इसको नोट करना है, वैसे तो पीडीएफ भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बट अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप इसको बहुत शॉर्ट में बना सकते हो कि अव्ययी भाव समास कहां पर होगा? जहां पर भी स्टार्टिंग, जहां पर भी जिस भी शब्द की स्टार्टिंग शुरुआत हर, भर, आ, अनु, प्रति, यथा, यावत इन शब्दों से होती है वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, इसके बाद में इस तरीके से आपके सारे ट्रिक लिखे हुए हैं कि हमको किस समास में क्या चीजें ध्यान देनी है, क्या पहचानना है, बारी बारी आएंगे और सभी को समझेंगे। ठीक, तो अव्ययी भाव समास हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आ लिखा है, प्रति लिखा है, यथा लिखा है, कि अगर ये 3 आपके आते हैं तो अव्ययी भाव समास होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वो तीनों ही मिल रहे हैं, है ना। फिर आएंगे दूसरे में तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? विद्यालय, राजपुत्र, चिड़ीमार, प्रयोगशाला। तो इसमें समझने वाली बात है कि समास में एक होता है समास विग्रह। ठीक है, समास में होता है समास विग्रह।
इसको बोलते हैं अलग करना। कोई शब्द लिखा है उसको तोड़ के, या फिर जैसे हमने समास बनाया था, कैसे बनाया था, चार राहों का समूह। ये आपके बड़े शब्द थे, चार शब्द थे, उसको हमने कंप्रेस किया और बनाया चौराहा। तो चौराहा को अगर हमको एक्सटेंड करना होगा तो क्या बोलेंगे, चार राहों का समूह। ऐसे ही यहाँ पे तत्पुरुष समास लिखा हुआ है, अब इसमें हमको एक्सटेंड करना है। विद्यालय तो क्या होगा, विद्या का आलय। ठीक, हमें मिला विद्या का आलय, तो इसमें का शब्द मिला है ना, का शब्द मिला। फिर आएंगे राजपुत्र, तो राजपुत्र में होगा राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। फिर का मिला, चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, को शब्द मिला। हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी शब्दों का हम तत्पुरुष समास में अगर हम समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पे हमें कारक मिलता है। और कारक समझना है तो आपको कारक का एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया है। अगर कारक नहीं समझ में आता है या फिर नहीं पता है तो कारक की वीडियो भी आपको दी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो, जहां पर भी समास विग्रह करने पर हमें कारक मिलता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो क्या समझ में आया तत्पुरुष समास से, कि इसका समास विग्रह करने पर हम कारक मिलता है तो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, शाला मतलब होता है कक्ष, है ना, तो प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए जो है वो एक कारक है। साथ में लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, लोक मतलब होता है संसार, संसार में प्रिय, तो में शब्द भी आपका कारक है। कौन सा कारक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि में कौन सा कारक है। शोक ग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त, शोक के कारण ग्रस्त मतलब परेशान, तो यहां पर भी से जो है वो करण कारक है। इस तरीके से जहां पर भी समास विग्रह करने पर कारक निकलता है, कारक होता है, वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आया, तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर कारक मिले तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। या फिर किसी भी शब्द का समास विग्रह करने पर, उसको एक्सटेंड करने पर कारक मिलता है तो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, देन आएंगे कर्मधारय समास। इसको पहचानने में, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि मैम कर्मधारय समास नहीं आता है। अगर मैं अपने यहाँ पे मैं जिनको पढ़ाती हूँ उनसे बात करूँ तो उनका यही डाउट होता है कि कर्मधारय समास क्या होता है। हम द्विगु समझ जाते हैं, दोनों समझ जाते हैं, बट कर्मधारय में दिक्कत होती है। तो एक चीज याद रखो कर्मधारय में कि जहां पर दो शब्दों, देखो यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेगा, जैसे मृग नयन, पीताम्बर, पीत अंबर, चरण कमल, कनक प्रिय, है ना, दो शब्द आपको मिलता है मेनली, जिससे एक शब्द पूरा बनता है। तो एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। अब विशेष्य विशेषण क्या होता है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसी का संबंध होता है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वो आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे आपने शब्द पढ़ा मृगनयन, तो मृग मतलब होता है हिरन और नयन मतलब होता है आंख, हिरन के समान आंख। ठीक है, या फिर यहाँ हम विशेषता बता रहे हैं कि जो आंख है वो हिरन के समान है, तो यहाँ पर आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नयन जो है वो विशेष्य है और विशेषण मृग है ना। फिर आएंगे चरण कमल, तो यहाँ पे हम चरण कमल में चरण की विशेषता बता रहे हैं, कमल के समान। ठीक है, चरण है जो कमल, सॉरी कमल है जो चरण। ठीक, तो ये होता है हमारा कर्मधारय समास। इसके एग्जाम्पल आपको चरण कमल, पीताम्बर, मृगनयन, कनक प्रिय, और इसी का एक दो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कौन से एग्जाम्पल आपके जो आपको याद हो कर्मधारय समास में हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चौथा आएंगे द्विगु समास, सबसे इजी टाइप समास का। क्या इसका जो स्टार्टिंग है, द्विगु समास का जो स्टार्टिंग होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब गिनती से शुरू होता है, जैसे त्रिशूल, चौराहा, दोपहर, नवरत्न, पंचरत्न, त्रि तीन, चौ चार, दो, नव नव। ठीक है, नव मतलब नौ, तो जिसका स्टार्टिंग किसी संख्या से होता है, संख्या को बताता है, वो हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो बीच में और पहला और दूसरा पद एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, ये होता है द्वंद्व समास।
आपको योजक चिन्ह यहाँ पे दिख सकता है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि यहाँ पे देवासुर में योजक चिन्ह नहीं है। देवासुर में योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी एक चीज बताया कि यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देवासुर को अगर हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा, देव और असुर। क्या बनेगा, देव और असुर। और देव और असुर एक दूसरे के विलोम ही तो होते हैं। तो इस तरीके से द्वंद्व समास जो है उसकी पहचान क्या होगी कि इनके बीच, शब्दों के बीच योजक चिन्ह होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, चाचा चाची चाचा और देव असुर, है ना। ये हो गए आपके 5 प्रकार। और लास्ट 6वां और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा अब आता है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जब हम शब्द के अलावा किसी तीसरे की ओर बात करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल से, तो लंबोदर मैंने बोला, लेकिन लंबोदर सुनते ही हमें किसकी याद आई, श्री गणेश की, है ना। दशानन बोलते ही हमें किसकी याद आई, रावण की। नीलकंठ बोलते ही किसकी याद आई, शंकर जी की। और महावीर बोलते ही किसकी याद आई, हनुमान जी की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सभी ने पढ़ा है ना, सभी ने सुना है। तो ये महावीर कौन है, हनुमान जी। जितेंद्रिय, ये नहीं होगा, जितेंद्रिय। अभी इसका आंसर क्या होगा, जितेंद्रिय गौतम बुद्ध को बोलते हैं। गौतम बुद्ध को हम जितेंद्रिय नाम से जानते हैं। तो जितेंद्रिय जो है ये भी आपका बहुव्रीहि समास है। तो जहां पे हमें मेन शब्द को पढ़ के, जो शब्द दिया हो उसको पढ़ के किसी तीसरे के बारे में पता चले या फिर किसी अन्य के बारे में पता चले, वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, महावीर, जितेंद्रिय, है ना। पीताम्बर, पीताम्बर किसको बोलते हैं, चक्रपाणी विष्णु जी को बोलते हैं। और पीताम्बर किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को पीताम्बर नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा समास क्या होता है। और साथ में मैंने इसको समझने का एक और तरीका रखा है कि किस तरीके से शॉर्ट में आप शॉर्ट नोट बना के दिया है कि अव्ययी भाव को पहचानने का तरीका क्या है, उसका ट्रिक क्या है। द्विगु समास संख्या से शुरू होता है, जो आपको मैंने बताया। द्वंद्व समास कैसे होता है बच्चा, योजक चिन्ह आपस में विलोम शब्द हों। तत्पुरुष समास, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिले। कर्मधारय, दोनों पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और लास्ट वन बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा समास का टॉपिक, जो कि आपको कितना हेल्पफुल रहा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भले ही आपको वीडियो पसंद आए चाहे न आए, जो भी लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, जिससे हमें चीजों को आगे और करने का मोटिवेशन मिलता रहे, या फिर अगर कहीं पे कुछ त्रुटि भी हुई है तो हम उसे भी सही कर सके। ठीक, और वीडियो पसंद आई हो, एंड तक देखिएगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।